बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल बासित, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज 7 मई 2021 है और आज की डायरी के मुताबिक हम ग्रामर बुक पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 166 पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाली एक्सरसाइज इंशाअल्लाह सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली दो टेंसेस मेंशन किए गए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन्हीं दोनों टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस इस ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 3 में आएंगे, जिनको फिर हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से टेंसेस पढ़ाते हुए आपको बता दिया गया था कि जो उर्दू में इसकी पहचान होती है वो अलिफ छोटी है बड़ी है, यानी माजी में होने वाले वो उन तमाम कामों का तस्करा पाया जाता है जो कि ह्यूमन हैबिट्स में शामिल होते हैं, रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल कामों का तस्करा किया जाता है। अब इंग्लिश में हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उर्दू से रिलेटेड तो कोई बात नहीं आएगी, बल्कि इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस आएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि शुरू में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में डिड सेंटेंस के शुरू में आ जाता है और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में माजी में उन तमाम कामों का तस्करा पाया जाता है जो कि जारी हों। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। शुरू में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। आई, ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है। वी, यू, दे और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो जाता है। और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से क्या मुराद है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देना और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है भी इसलिए कि वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है वो हमने सेंटेंस की मुनासबत से इस एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। अब हम पहले जो सॉल्व्ड हमारे पास एक्सरसाइज से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। पेज नंबर 165 पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है और उसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ सिंगल एक्ट और एन एक्शन इन द पास्ट। जो अभी मैंने आपको बताया है कि माजी में होने वाले तमाम कामों का तस्करा जो ह्यूमन हैबिट्स से रिलेटेड हों या इंसान के रूटीन के मामूलात ज़िंदगी हों, उनसे रिलेटेड तमाम कामों का तस्करा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब उसकी हम फर्स्ट एग्जांपल देख लें बेटे। आई हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह एक चाय का कप पिया। हैज़, हैव जो है बतौर वर्ब के भी इस्तेमाल होते हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैड है वो है हैव की सेकंड फॉर्म के तौर पर आई हुई है। आई हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें। शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। अब ये अगो जब आ जाता है आखिर में तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है, लिहाजा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ हुई है यहाँ पर। शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। थर्ड एग्जांपल देखें। कायद आज़म वर्कड वेरी हार्ड। कायद आज़म ने सख्त मेहनत की। अब ज़ाहिर बात है माजी का तस्करा किया जा रहा है कायद आज़म के काम के हवाले से, तो वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क यूज़ की है। और नंबर 4, ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। उसने अपना गुज़र बसर करने के लिए अखबारात बेचे। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड। और 5 है शी शट द डोर सॉफ्टली। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। बाज़ वर्ब ऐसी हैं जिनकी तमाम फॉर्म्स एक ही जैसी होती हैं। शट शट शट, कट कट कट, पुट पुट पुट। तो यहाँ पर शट की सेकंड फॉर्म भी शट ही होती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर तमाम सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल दी हुई हैं। अब उसके बाद पेज नंबर 166 पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस
को डिफ़ाइन किया गया है और उसकी एग्जांपल दी हुई हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। तो वही माजी में जो जारी कामों के हवाले से तस्करा किया जाता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। अब ये देखें, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद वॉज वर और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। पहले हिस्से में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है। अब इसमें डबल सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं। डबल सेंटेंस की सूरत में एक हिस्सा जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा और दूसरा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो हमने अभी पढ़ा है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर शी वॉज डूइंग हर होम टास्क, को अपना घर का काम कर रही थी, व्हेन द गेस्ट अराइव, जब मेहमान आ गए या मेहमान पहुँच गए। तो एक हिस्सा पास्ट कॉन्टिन्यूस में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। लिहाजा एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जब आता है तो वो इसी तरह से आता है कि अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस का हिस्सा दिया हुआ होगा तो फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट वाले ऑप्शन की तरफ जाना है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा उन्होंने दिया हुआ होगा तो फिर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले ऑप्शन की तरफ जाना होगा। सेकंड एग्जांपल देखें। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग। अब ये देखें, पहले हिस्से में आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब का मुतालिया कर रहा था, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। एक हिस्से में पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ हुआ है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड एग्जांपल देखें। दे वर गोइंग टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। पहले हिस्से में पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ हुआ है और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। तो इन्हीं सेंटेंसेस की बुनियाद पर हमने जो नीचे दी हुई एक्सरसाइज नंबर 3 है उसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इट बिगिन टू रेन एन आवर अगो। देखें, अगो आ गया है, ब्रैकेट में बिगिन है, तो अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग अगो यू कम हेयर। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है, लिहाजा यू से पहले डिड लगा देंगे तो ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम, आखिर में हेयर और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है, शी नॉट हेयर एनी नॉइज़, ब्रैकेट में नॉट हेयर है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो डिड का इजाफा कर देंगे, शी डिड नॉट हेयर एनी नॉइज़। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, ही ब्रैकेट में राइड आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ बाइक व्हेन ही मीट एन एक्सीडेंट। अब ये देखें, दो फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई हैं तो अब वो डबल सेंटेंस है, लिहाजा जो अभी मैंने आपको डबल सेंटेंसेस के हवाले से बताया है उसी अंदाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 में ही वॉज राइडिंग अ बाइक, तो राइड के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आएगा, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, जब उसका हादसा हुआ तो मीट की सेकंड फॉर्म मेट आ गई, पहले में पास्ट कॉन्टिन्यूस दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देखें, ही लीव 20 मिनट्स एगो, फिर एगो आ गया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो लीव की जो सेकंड फॉर्म है वो लेफ़्ट की सूरत में आ जाएगी, ही लेफ्ट 20 मिनट्स एगो। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 देखें, आई गो टू एयरपोर्ट व्हेन आई सी हर, फिर दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई हैं तो अब ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट, आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन I was going to airport when I saw her, सी की सेकंड फॉर्म saw, I was going to airport when I saw her। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 देखें, the light go out when we have dinner, तो ये पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा अब और दूसरे में पास्ट कॉन्टिन्यूस, द लाइट वेंट आउट व्हेन वी वर हैविंग डिनर, वही जो पास्ट इंडेफिनिट में हैव की सेकंड फॉर्म हैड आई हुई थी तो यहाँ पर वही फर्स्ट फॉर्म हैव जो है उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो गया है। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 देखें, शी सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर द रूम, फिर दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आई हुई हैं तो पहले में शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर द रूम, पहले हिस्से में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 को देखें, आई मीट हर इन द प्लेन, अब ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं तो मीट की सेकंड फॉर्म मेट आ जाएगी, आई मेट हर इन द प्लेन। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 है, आई मेक टी व्हेन द डोर बेल रिंग, दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई हैं तो पहले में पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ हो रहा है, आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग,
ठीक है, आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंग। उसके बाद सेंटेंस नंबर 11 है, ही नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। अब ये नॉट रिप्लाई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, लिहाजा डिड का इजाफा हो जाएगा इस ब्रैकेट में मौजूद जो वर्ब है उससे पहले। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। अब सेंटेंस नंबर 12 देखें, आई बाय दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। अब अगो आ गया है तो अगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, तो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट आ जाएगी। आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। सेंटेंस नंबर 13 में आई नॉट लिसन व्हेन यू टॉक। फिर दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई हैं, तो पहले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है, आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग। जब आप बात कर रहे थे तो मैंने ना सुना। आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 14 देखें, द फार्मर प्लाउ द फील्ड व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। तो दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई हैं। अब पहले में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। द फार्मर वॉज प्लाउइंग द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। और लास्ट जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 15, द बस मूव वाइल आई बोर्ड इट। अब इसमें फिर डबल सेंटेंस आ गए हैं, तो पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है और दूसरे में पास्ट कॉन्टिन्यूस। द बस मूव्ड वाइल आई वॉज बोर्डिंग। जब मैं उस पर सवार हो रहा था तो उसी वक्त जो है बस चल पड़ी। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें हमने ग्रामर बुक पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 3 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड सॉल्व की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज की ये सॉल्व पिक भी इंशाल्लाह आपको भेज दी जाएगी, जिसको देख के आप ये एक्सरसाइज जो है वो ग्रामर बुक के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर इस हवाले से कोई बात आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे रब्ता करके समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।